सबों को जय यीशु। आज हम सबों को बड़ी खुशी हो रही है कि आज कलीसिया राजेश्वर यीशु ख्रिस्त का महोत्सव मना रहा है और हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। तो आज जो हमारे बीच में जो फादरगण है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हमारे हैं फादर जेवियर पिंटो, सबसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने हमें सेमिनारी मुझे पढ़ाया है। आज मेरे साथ है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। फादर सुमन इंदवार हैं, फादर माइकल एसबेडी, फादर एंथोनी ओपी, फादर जॉन टोप्पो जो गुजरात से हैं, फादर कुलकांत जो आगरा से हैं और फादर हेमंत केस जो फ्रांसिस्कन फादर है। तो आइए आज हम उनका स्वागत करें और आज की इस मिसा में आप सबों का भी स्वागत है। प्यारे भाई और बहनों, आज धार्मिक वर्ष के आखिरी रविवार है और इस दिन माता कलीसिया हमारे प्रभु यीशु मसीह ब्रह्मांड के राजा की पवित्रता का जश्न मना रही है। साथ ही आज से हम संत फ्रांसिस जेवियर के नोविना की शुरुआत कर रहे हैं। नोविना के पहले दिन का विषय है सुसमाचार के संदेश वाहक बनने के लिए बपतिस्मा। पोप फ्रांसिस ने अपने विश्वा का एवांजली गौ मीडियम में लिखा है, सभी बपतिस्मा प्राप्त लोग, चाहे कलीसिया में उनकी स्थिति या विश्वा में उनके निर्देश का स्तर कुछ भी हो, सुसमाचार प्रचार के एजेंट हैं। इन शब्दों के साथ पोप फ्रांसिस हर बपतिस्मा प्राप्त ईसाई को याद दिलाते हैं कि आज दुनिया में खुशखबरी के संदेश वाहक बनने की जिम्मेदारी उनकी है। अपने समस्या में संत फ्रांसिस जेवियर खुशखबरी के एक शक्तिशाली संदेशवाहक बने थे। संत फ्रांसिस जेवियर के जीवन से प्रेरित होकर आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान समारोह में ईश्वर के अनुग्रह की प्रार्थना करें कि हम भी अपने शब्दों और कार्यों के माध्यम से शुभ समाचार के प्रामाणिक संदेशवाहक बन सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमने प्रस्तावना में सुना है कि आज कलीसिया राजेश्वर यीशु ख्रिस्त का पर्व मनाती है। ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और वह है प्रभु यीशु ख्रिस्त जो इस संसार का राजा है। वह राजा जो सारे संसार में नहीं लेकिन हमारे हृदय में राज करता है।
हमारे परिवार में राज करता है, हमारी कलीसिया में राज करता है। और उस राजा को हमें अपने जीवन में उसे उसी प्रकार सम्मान देना है जिस प्रकार प्रजा अपने राजा को सम्मान देती है। और हम इस राजा को किस प्रकार सम्मान दे सकते हैं? जब हम उनकी बताई गई बातों को हम सुनते हैं, उन पर चलते हैं और उनके जीवन को हम अपने जीवन में हम मनन करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। हम सभी क्रिस्ती एक मानव होते हुए कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसी बातें हमारे जीवन में हम आती हैं जो हमें उस राजा के प्रेम से हमें दूर ले चली जाती है, और वह है हमारे अपराध, हमारे पाप। लेकिन हमारा राजा हम सबों को उसी तरह प्यार करता है जिस प्रकार पिता ईश्वर ने हमें प्यार किया है, और अपने प्यार से हमारे सभी पापों को मिटा देता और हमें अपने राज में फिर एक बार सम्मिलित करता है। तो आइए हम अपने हृदय की जांच करें कि कब हमने अपने राजा को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में जगह नहीं दी है, उनको बातों को हमने नहीं मानी है और उससे हम दूर चले गए हैं। और पछताव करते हुए हम उसके प्रेम को और एक बार पाने के लिए हम यहाँ अपने आप को हम तैयार करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मुझे प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोग पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दयालु भगवान दया करो, कृपालु भगवान कृपा करो। दयालु भगवान दया करो, कृपालु भगवान कृपा करो।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपने प्रिय पुत्र को सारे विश्व का राजा नियुक्त किया है और उनके द्वारा सबका नवनिर्माण करना चाहा है। ऐसी कृपा कर कि सारी सृष्टि गुलामी की बेड़ों से मुक्त होकर सदा तेरी सेवा और महिमा गान करें। हम यह प्रार्थना करते हुए हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 34वां इतवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्या 13 से 14। उसका प्रभुत्व सदा ही बना रहेगा। नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्या 13 से 14। उसका प्रभुत्व सदा ही बना रहेगा। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वायुवृद्ध के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उससे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज का कभी विनाश नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ प्रकाशन ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्या 5 से 8 तक। पृथ्वी के राजाओं के अधिराज ने हम याजकों का राजवंश बना दिया है। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को कृपा और शांति प्रदान करे। वह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित, मृतकों में से पहलौटे
और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज हैं। वह हमको प्यार करते हैं। उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया है और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बना दिया है। उनकी महिमा और उनका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहे। आमीन। देखो, वही बादलों पर आने वाले हैं। सब लोग उन्हें देखेंगे। जिन्होंने उनको छेदा है वे भी उन्हें देखेंगे और पृथ्वी के सभी राष्ट्र उन पर विलाप करेंगे। यह निश्चय है। आमीन। जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया गावेगी तनुसीर में, हालेलुया। हालेलुया गावेगी तनुसीर में, हालेलुया। जीवन उतुगम प्रभु है मेरा, जीवन शरणम शरणम। हालेलुया गावेगी तनुसीर में, हालेलुया। हालेलुया गावेगी तनुसीर में, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। पिलातुस ने यीशु से कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? और यीशु ने उत्तर दिया, क्या आप यह अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में यह कहा है? पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूँ? तुम्हारी लोगों ने और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है। तुमने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं, मैं राजा हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूँ। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। आप सबों को यीशु हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, मिस्सा बलिदान की शुरुआत में ही हमें बताया गया है, आज का दिन हमारे लिए दो कारण से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, आज हम नोवेना का पहला दिन में हैं, यानी आज से हम नोवेना शुरू करते हैं। और शुरुआत में ही हमें बताया गया, आज नोवेना का मुख्य विषय है बप्टाइज टू बी द मैसेंजर्स ऑफ गुड न्यूज़। ईश्वर के वचन के संदेशवाहक बनने के लिए हमें बपतिस्मा दिया गया है। प्रिय भाइयों तथा बहनों, संदेशवाहक कौन है? हम विश्वास करते हैं ईश्वर ने
अपने वचन को यानी अपना जो वाक्य लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, उन सभी वाक्यों को पहुंचाने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को चुना। और इन लोगों के जरिए जैसे कि नबी हो गए या संत हो गए, इन लोग ईश्वर के वचन और ईश्वर की योजना को हम लोगों को बताते हैं। आज प्रभु यीशु ख्रीस्त हम लोगों को याद दिलाते हैं कि बपतिस्मा लेने के कारण हम सबों का भी कर्तव्य है कि हम प्रभु यीशु ख्रीस्त का संदेश वाहक बने, प्रभु यीशु ख्रीस्त का वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें। प्रिय भाइयों तथा बहनों, संदेश वाहक हम कैसे बन सकते हैं? प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सुसमाचार में शिक्षा दिया है और हमें बताया है कि किस प्रकार हम ईश्वर के बताए राहों पर चलें। हमें बताया है कि हम किस प्रकार एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखें। हमें बताया है कि हम हमेशा सत्य की मार्ग पर चलते रहें। हमें बताया गया है कि हम एक अच्छे ख्रिस्ती जीवन जीकर हम एक दूसरे को सहारा दे सकें, जिससे कि हम सब प्रभु यीशु ख्रीस्त का उपस्थिति एक दूसरे में और हम जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ हम एहसास कर पाएं। प्रिय भाइयों तथा बहनों, इसलिए आज का जो नोवेना का मुख्य विषय है हम सबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम सबों को हमारे कर्तव्य के बारे में याद दिलाता है। इस संदेश वाहक बनना न केवल पुरोहित या सिस्टर या चुने हुए लोगों के लिए, बल्कि हम सभी ख्रिस्तीय भाई बहनों का कर्तव्य है। बपतिस्मा ग्रहण करने के नाते हम सबों को एक बुलाहट मिला है, जिससे कि हम जहाँ कहीं भी रहें, जैसे भी रहते हैं, जितना पढ़े लिखे भी हों, हम अपने जीवन के द्वारा हम प्रभु यीशु ख्रीस्त को दूसरों को बता सकें। एवंजेलियम गाउडियम में संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, सभी बपतिस्मा प्राप्त लोग, चाहे चर्च में उनकी स्थिति कुछ भी हो या आस्था में उनकी शिक्षा का स्तर कुछ भी हो, वे सुसमाचार प्रचार के प्रतिनिधि हैं। वे सुसमाचार प्रचार के प्रतिनिधि हैं। इसलिए प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम सबों को वचन कहता है कि एक अच्छे जीवन जीकर, सत्य की राहों पर चलकर, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताकर, प्रेम और भाईचारा द्वारा हम प्रभु के संदेश वाहक बन सकते हैं। हम ये सब चीज़ें संत फ्रांसिस जेवियर के जीवन में भी हम देखते हैं। एक पवित्र जीवन जीकर संत फ्रांसिस जेवियर ने हम लोगों के लिए एक उदाहरण छोड़कर गए। अपने शिक्षा द्वारा लोगों को बताया करते थे प्रभु यीशु ख्रीस्त के बारे में, और वही शिक्षा आज हम सबों को भी दिखाते हैं। आज हम संत फ्रांसिस जेवियर की प्रार्थना, ये मध्यस्थता प्रार्थना द्वारा और संत फ्रांसिस जेवियर के जीवन के उदाहरण लेते हुए हम प्रतिज्ञा करें एक अच्छे जीवन जीने के लिए। दूसरी बात मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम प्रभु यीशु ख्रीस्त इस संसार के राजा, ख्रीस्त राजा पर्व हम मनाते हैं। आज सामान्य काल के आखिरी रविवार है और आज के दिन में हम लोगों के प्रभु यीशु ख्रीस्त के राजत्व के बारे में बताया जाता है। संत पापा पियुस 9वां ने घोषणा किया था, पोस्ट क्रिस्टी इन रेनो क्रिस्टी, यानी मसीह के शासन काल में ईसा मसीह की शांति। इस एनसिक्लिकर या इस पत्र के द्वारा ख्रिस्त राजा पर्व का घोषणा संत पापा ने किया था। और इस त्योहार के महत्व को समझने के लिए हमें इतिहास को देखना जरूरी है। प्रथम युद्ध समाप्त हो गया था, फिर भी इस विश्व में शांति नहीं थी और इस यूरोप के अलग अलग जगह में तानाशाही जैसा जो शासन उभरता हुआ आ रहा था और कई कैथोलिक भाई बहनें भी इन सांसारिक राजाओं और तानाशाहों के प्रभाव में आकर वे भी प्रभु यीशु ख्रीस्त को
प्रभु यीशु ख्रीस्त से दूर होने लगे। इन्हीं सभी चीज़ों को मन में रखते हुए संत पापा ने घोषणा किया था 1925 में, और उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु ख्रीस्त इस संसार के राजा हैं और इस संसार के राजा हैं। हम इतिहास में अनेक राजाओं के बारे में पढ़े हैं और हमें कहानियों में हमें बताया जाता है अनेक राजाओं के बारे में। आज हम ऐसे राजा के बारे में बात कर रहे हैं या मनन चिंतन कर रहे हैं जिसका राजत्व इस संसार से सीमित नहीं है, परंतु वो हमारे आध्यात्मिक जीवन पर राज करते हैं, हमारे हृदय पर राज करते हैं। संत पापा पियूस ने अपने पत्र में कहा था, दुनिया में ये विविध बुराइयां इस कारण से थी कि अधिकांश लोगों ने यीशु मसीह और उनके पवित्र कानूनों को अपने जीवन से बाहर निकाल दिया। कई लोगों ने यीशु मसीह को अपने जीवन से बाहर निकाल दिया और उन्होंने आगे कहा कि जब तक व्यक्ति हमारे उद्धारकर्ता के शासन के प्रति समर्पण करने से इनकार करते हैं, तब तक उनके बीच स्थायी शांति की कोई आशाजनक संभावना नहीं है। प्रिय भाइयों तथा बहनों, संत पापा बताते हैं कि किस कारण इस संसार में अशांति है और कहते हैं कि इस कई लोगों ने प्रभु यीशु ख्रीस्त को अपना जीवन से निकाल दिया, इसलिए उनके जीवन में अशांति आने शुरू हो गई। और आगे कहते हैं कि जब तक हम प्रभु यीशु ख्रीस्त को ना अपनाएं तो शांति पाने की आशा बहुत कम दिखती है। इसलिए हमारे ख्रिस्तीय भाई बहनों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे राजा, जिन्होंने अपना जीवन क्रूस पर अर्पित कर दिया जिससे कि हम सबों को मुक्ति मिले, हम सबों को एक आनंद जीवन मिले, उसी राजा को फिर एक बार हम अपना जीवन में जगा दें। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 में कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया जिससे कि उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे आनंद जीवन मिले। प्रिय भाइयों तथा बहनों, ईश्वर हम सबों को प्रेम करते हैं, ईश्वर हमारे साथ सदा रहते हैं, हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। अक्सर हम इस प्रेम को भूल जाते हैं इन सांसारिक चीज़ों पर व्यस्त होने के कारण। आज प्रभु यीशु ख्रीस्त हम सबों को याद दिला रहे हैं, मैं तुम्हारा राजा हूँ, मैं आपके हृदय में निवास करना चाहता हूँ, मुझे अपने जीवन में, अपने परिवार में जगह दें। प्रिय भाइयों तथा बहनों, चलिए आज हम इस मिस्सा बलिदान के दौरान प्रभु यीशु ख्रीस्त की आशीषों की पाँव के लिए प्रार्थना करें जिससे कि हम अपना बुलाहट को अच्छी तरह से निभा सकें। आइए अब हम सब खड़े होकर अपना विश्वास प्रकट करें। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख होगा, क्रूस पर फूंका गए, मर गए और दफनाए गए, लिम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग पर आए, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आई। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान
और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम स्वर्गीय ईश्वर से प्रार्थना करें जिसने हमें पाप की दास्ता और अंधकार की शक्ति से छुटकारा प्रदान किया है और हमें अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के राज्य के सहभागी बनाया है। हम प्रार्थना करें कि हम उसके राज्य के योग्य सेवक बन सकें और हम अपनी आवश्यकताओं के लिए भी हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे बिशप, पुरोहितगण और धर्म समाजी लोगों के लिए कि पवित्र आत्मा के साथ वे ब्रह्मांड के राजा प्रभु यीशु मसीह में अपने विश्वास को साहसपूर्ण स्वीकार कर सके। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। राजनीतिक नेताओं, विशेषकर ईसाई नेताओं के लिए कि वे न्याय, शांति और सच्चाई के लिए काम करें। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रत्येक बपतिस्मा प्राप्त ईसाई के लिए, चाहे कलीसिया में उनका पद कुछ भी हो या विश्वास में उनकी शिक्षा का स्तर कुछ भी हो, कि वे अपने शब्दों और कार्यों के माध्यम से सुसमाचार के प्रामाणिक संदेशवाहक बन सकें। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। सभी लोगों के लिए कि वे यीशु को अपना राजा स्वीकार करें और उसके मूल्यों के अनुसार जीवन जिएं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। उन लोगों के लिए जो किसी विशेष तरीके से मर चुके हैं, जो लोग इस वर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के पवित्र अवशेष की प्रदर्शनी के लिए हमारे साथ नहीं हैं, कि वे अपने स्वर्गीय राज्य में राजा मसीह के बाहों में आराम पाएं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आइए अब हम थोड़ी देर मौन रहें और अपनी निजी आवश्यकताओं को संत फ्रांसिस के मध्यस्थता द्वारा संसार के राजा प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास रखें। हे प्रेमी पिता, अपने दुख भोग और मरण और पुनरुत्थान द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने अनंत राज का द्वार खोल दिया है। हमें इस राज में प्रवेश करने में मदद कर, हमें इस राज के नागरिक बनने के योग्य बना और इस राज के लिए कार्य करने की तमन्ना हमारे दिल में जागृत कर। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।
कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे सामने समस्त पवित्र कलीसिया की लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तुझे यह बलि चढ़ाते हैं जो तेरे और मनुष्यों के बीच मेल मिलाप कराता है। हमारे प्रभु और यीशु जो बलि के रूप में चढ़ाए जाते हैं, सब लोगों को एकता और शांति प्रदान करे। यह हमारी प्रार्थना है उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने इकलौते पुत्र का अभिषेक आनंद पूर्वक किया है। ये शाश्वत पुरोहित और सकल विश्व के राजेश्वर हैं। तेरी पवित्र इच्छा हुई कि ये निष्कलंक तथा शांतिदायक बलि स्वरूप स्वयं को क्रूस की वेदी पर अर्पित करके समस्त मानव जाति को मुक्त करें और समस्त सृष्टि का स्वामी बनकर अनंत और सर्वव्यापी राज, सत्य और जीवन का राज, पवित्रता और कृपा का राज, न्याय, प्रेम तथा शांति का राज तेरे चरणों में सौंप दे। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। प्रभु यीशु क्रिस्त को महिमा हो। प्रभु यीशु क्रिस्त को महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु क्रिस्त को महिमा हो। एक साथ गाएंगे, मर गए, क्रिस्त उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त को महिमा हो। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फिलिप नेरी फेराव और सिमिया फर्नांडस और सभी याजकों के साथ विश्व और फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाइयों बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पवित्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से वही प्रार्थना करें जिसे प्रभु ने हमें सिखाया है। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तो उससे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर।
हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेतों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने पवित्र कलीसिया की विश्वास दृष्टि रख और उसे कृपा तथा शांति प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। देखिए प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं, और धन्य है वे और हम सब जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, हम सकल विश्व के राजा प्रभु ख्रिस्त की आज्ञाओं का पालन करने में अपना सौभाग्य मनाते हैं। अमर जीवन का प्रसाद ग्रहण कर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तेरी दया से राजेश्वर ख्रिस्त के साथ अनंत काल तक स्वर्ग राज में निवास करें। हम यह कृपा प्रदान कर उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
कृपया हम मेरे पीछे पीछे जोर से आप प्रार्थना संत फ्रांसिस जेवियर की नोवेना प्रार्थना बोलेंगे। शुरू करेंगे। क्रूस का चिन्ह, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। कृपया विश्वास के साथ दिल खोलकर सब कोई बोलेंगे मेरे पीछे। हे संत फ्रांसिस जेवियर, हे संत फ्रांसिस जेवियर, परमेश्वर के समर्पित सेवक, परमेश्वर के समर्पित सेवक, यीशु के प्रति आपका हृदय यीशु के प्रति आपका हृदय प्रेम की आग से जलता था। प्रेम की आग से जलता था। यीशु के प्रेम से प्रेरित होकर यीशु के प्रेम से प्रेरित होकर आप एक देश से दूसरे देश जाकर यीशु के नाम और मुक्ति का सुसमाचार संदेश सुनाने के लिए घूमते रहे। इसलिए ईश्वर ने स्वर्ग में आपको महिमा से भर दिया और पृथ्वी पर आपके शरीर को मिट्टी में मिलने से बचाए रखा। इन अद्भुत वरदानों के लिए हम आनंदित होकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और अब हमारे लिए आपकी मध्यस्थता से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कृपया हाथ जोड़िए, कुछ समय मौन रहकर अपने व्यक्तिगत परिवार के लिए संत फ्रांसिस जेवियर की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना कीजिए। दोहराएंगे। ये हमारी इच्छाएं यदि ईश्वर को स्वीकृत है तो आप हमारे लिए इन इच्छाओं को पूर्ति करने में हमारी सहायता कीजिए। सब वरदानों के लिए हम आपके साथ पवित्र आत्मा में यीशु ख्रीस्त के द्वारा प्रभु ईश्वर की महिमा करते हैं। कृपया हाथ फैलाइए और विश्वास के साथ जोर से हम यह प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे स्थिति पार भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, पासे पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। एक साथ पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसा आदि में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत फ्रांसिस जेवियर, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत फ्रांसिस जेवियर, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत फ्रांसिस जेवियर। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। एक सूचना है, 25 तारीख जो दिसंबर महीना है, और वहाँ पर सुबह हम सभी हिंदी भाषा भाषियों के लिए एक विशेष मिसा होगी। इसलिए जो अपने पल्लियों में जो मिसा करके जो आना चाहते हैं यहाँ पर आ सकते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों के साथ हो।
हम सब विदा ले मिसा संपन्न हुआ।